सादर नमन। नवरात्र का 9वां दिन। आओ जाने माँ सिद्धिदात्री की पूजन विधि और मंत्र। जी हाँ, यही है हमारा आज का विषय। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की जाती है। नाम से ही स्पष्ट है ना, सिद्धि को देने वाली माँ और मोक्ष को देने वाली माँ। इनकी पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थाश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं इनकी पूजा। नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक सभी मनोकामनाएं पूरी कर पाते हैं। यश मिलता है उन्हें, बल मिलता है उन्हें और धन की कोई कमी नहीं रहती उन्हें। धन्य है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा होती है, अणिमा नामक सिद्धि होती है। महिमा देती हैं वे, प्राप्ति देती हैं वे, प्रकाम्य देती हैं वे, गरिमा वही देती हैं, लघिमा वही देती हैं, ईशित्व वही देती हैं, वशित्व यही देती हैं। 8 सिद्धियाँ देती है माँ। ये 8 सिद्धियाँ माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मोक्ष के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्धि है यह। चमत्कार के लिए नहीं है, परम लक्ष्य की प्राप्ति में साधक है ये सिद्धियाँ। ये 8 सिद्धियाँ माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता यह भी है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही ये सिद्धियाँ मिली थीं। हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या की थी। इन्हीं 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था महादेव ने, भोले भंडारी ने। यही 8 सिद्धियाँ कठोर तप प्राप्त की थी। कठोर तप किया था उन्होंने, प्राप्त की थी 8 सिद्धियाँ। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी रूप हो गया था और भोले भंडारी बन गए थे अर्धनारीश्वर। ऐसा आकार जिसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री का आकार दिखता है हमें। अर्धनारीश्वर को नमस्कार। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए 9 वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाना होता है। 9 रसों वाला भोजन इन्हें अर्पित करना होता है और 9 तरह के फल फूल इन्हें चढ़ाने होते हैं और हो जाता है समापन श्रद्धा के इस 9 दिन के परम पावन यज्ञ का। देवी भागवत पुराण साक्षी है, महालक्ष्मी की तरह माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके 4 हाथ हैं, शंख होता है इनके हाथ में, गदा होती है इनके हाथ में, कमल का फूल सजता है इनके हाथ में और चक्र धारण किए रहती है माँ। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का ही रूप है, सरस्वती की तरह दिखती है माँ। श्वेत वस्त्रालंकार से विभूषित हैं, महाज्ञान वाली है, मधुर स्वर वाली हैं, भक्तों को सम्मोहित कर देती है माँ। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के साथ माँ
सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मौसमी फल, हलवा चना, पूड़ी, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है माँ को। 9 तरह के भोग लगते हैं आज। कितना महत्वपूर्ण दिन है यह। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियाँ और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन किया जाता है। माँ प्रसन्न हो जाती हैं, इससे भाग्य का उदय भी हो जाता है। बैंगनी या जामुनी रंग पहना जाना चाहिए आज, क्योंकि यही प्रिय है माँ को। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। जी हाँ, अध्यात्म आत्मा को साक्षी मानकर परमात्मा को ध्यान में रखते हुए ही जब हम सभी कार्य करने लगते हैं तो हम आध्यात्मिक कहलाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति ही इस संसार में सच्चा देवता है। कितना अच्छा हो सभी लोग आध्यात्मिक बन जाएं। यह पृथ्वी सचमुच स्वर्ग बन जाएगी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाया जाता है। उनके पैर धुलाए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और मंत्र के द्वारा किया जाता है पंचोपचार पूजनम। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा खिलाया जाता है, पूरी खिलाई जाती है, चने खिलाए जाते हैं और सब्जी, शाक भाजी और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन उन्हें अर्पित किए जाते हैं। उन्हें लाल चुनरी उड़ाई जाती है, रोली तिलक लगाया जाता है, उन्हें कलावा बांधा जाता है। फिर उन्हें सामर्थ्य के अनुसार भेंट कर दी जाती है। चरण स्पर्श किए जाते हैं उनके और विदा ली जाती है माँ से, नवदुर्गा से। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्रि व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। आइए आज ध्यान करें माँ सिद्धिदात्री का। वंदे वांछित मनोरथार्थं चंद्रार्धकृत शेखरां कमलस्थितां चतुर्भुजां सिद्धिदात्रीं यशस्विनीं सिद्धगन्धर्व यक्षाद्यै असुरैरमरैरपि सेव्यमानान् सदा भूयात् सेव्यमानान् सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित की जाने वाली माँ, सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति रखने वाली माँ सिद्धिदात्री हमें भी 8 सिद्धियां प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें, मोक्ष की तरफ हमें बढ़ा दें, अपना आशीर्वाद दे दें। आरती गानी पड़ेगी। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षिका, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में न कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके कराती हो पूरे, काम सभी उसके हो जाएं, कोई काम न रहे अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर
पैर मैया अपनी छाया, सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली, जो है देते दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, हाँ रवि है सवाली तू जिसकी है दाता। हम हैं सवाली, हम सब हैं सवाली, तू है तो दाता, तू ही है सच्ची दाता। हम सब हैं सवाली, माँ तू ही है दाता, हम सब हैं सवाली, माँ तू ही है दाता। हे माँ, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक पहुँचाने वाली और अंत में सिद्धियाँ प्रदान करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली माँ नवदुर्गे, आपको बार बार नमस्कार है। आज नवरात्र संपूर्ण हुए, आपका आशीर्वाद मिला माँ, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना सभी भक्तों पर, इसे सुनने वालों का कल्याण हो माँ। बहुत बहुत कृपा माँ आपकी, मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता। हम हैं सवाली, तू सच्ची है दाता, हम हैं सवाली, तू सच्ची है दाता। धन्यवाद, तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि। बोल सच्चे दरबार वाली माता, जगतियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।